तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल लर्निंग स्किल एजुकेशन में। और आज का जो विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से शिक्षक डायरी, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है, कैसे इसको फिलअप किया जाए, कैसे इसका क्रियान्वयन हो, किस प्रकार से हमें कार्य योजना का निर्माण करना है, ये सब आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिए। जब आप शिक्षक डायरी को ओपन करेंगे तो सबसे पहले यह पेज खुल कर आएगा, अध्यापक का संक्षिप्त परिचय। इसके बगल में फोटोग्राफ्स होगी और शिक्षक का नाम, मानव संपदा आईडी, अस्थायी पता, वर्तमान पता, दूरभाष नंबर, ईमेल, व्यावसायिक शिक्षा, उच्चतम शिक्षा, ब्लड ग्रुप इत्यादि सारी चीज़ें आपको फिलअप कर देनी होंगी बहुत ही आसानी से पढ़कर। हम शिक्षकों से सिर्फ यही अपील की जा रही है कि जो भी हम पढ़ाएं, जो भी हम बताएं, जो भी हम समझाएं, उसकी एक कार्य योजना बना लें। कार्य योजना बनाने के बाद हमें पता हो जाएगा कि निर्धारित समय में या निर्धारित कालांश में हम यह विषय, इस टॉपिक को बेहतर तरीके से पढ़ा सकते हैं और उसके संपादन के लिए हमें समय भी मिल जाएगा। और निश्चित तौर पर जब प्लानिंग हो जाती है तो किसी भी कार्य को अंजाम देने के लिए एक ललक भी पैदा हो जाती है, जिसको करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमारे कदम बढ़ उठते हैं। आप जानते हैं कि हमें प्रेरणा लक्ष्य हासिल करना है और हमें हर हाल में अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बनाना है। आइए शिक्षण योजना एक दृष्टि में देख लें। जैसे माह सितंबर, सप्ताह संख्या 1, कक्षा जैसे हमने 3, 4, 5 ली है, विषय गणित, पाठ का नाम आप लिख सकते हैं, संख्याओं का घर, संख्याएं और अनुमानित कालांश जैसे 4 दिन, 5 दिन, या हो सकता है कोई छुट्टी पड़ जाए तो 2 या 3 दिन में भी। तो जिस तरीके से आप संपादन करना चाहें उसका विवरण आप दे सकते हैं। और आखिर में आप शिक्षक के हस्ताक्षर और लास्ट में प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर। तो ये बहुत ही जटिल प्रक्रिया नहीं है, एक सामान्य प्रक्रिया है जिसका निर्वहन हम कर सकते हैं। यदि आपको लगे कि इस सप्ताह में हमारी कार्य योजना में कुछ कमी रह गई तो हम एक और कार्य योजना बनाएंगे जिससे अगले सप्ताह में उसका संपादन कर सकते हैं उसी विषय या टॉपिक को लेकर। शिक्षक डायरी का उद्देश्य एक योजना बनाने में, सही क्रियान्वयन करने में, दस्तावेज को दुरुस्त करने में, समीक्षा करने में और सपोर्टिव सुपरविजन में। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से एक शिक्षक डायरी को भरा जाता है और क्या क्या उसमें दिया होता है। तो सबसे पहले माह सितंबर, सप्ताह संख्या 1/9/2021 से 8/9/2021 तक, कक्षा 3 का हमने लिया है, विषय गणित। और लर्निंग आउटकम जो हमें प्राप्त करना है कक्षा 3 के बच्चों के लिए, बच्चे सैकड़े तक की संख्याओं को सीख पाएंगे और संख्याओं का घर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को हम क्या अपनाते हैं, किस विधा से हम पढ़ाते हैं कि बच्चों को वो ज्ञान प्राप्त हो जाए। जैसे संख्याओं का घर समझाने के लिए कक्षा 3 के बच्चों के लिए अबेगस का प्रयोग करेंगे और बच्चों को इकाई, दहाई तथा सैकड़े का बोध कराएंगे। हम कोई एक छोटी मोटी गतिविधि भी कर सकते हैं, गोला बना सकते हैं, एक गोला में इकाई, एक गोला में दहाई, एक गोला में सैकड़ा, या अबेगस के माध्यम से भी बता सकते हैं, या जो गतिविधि आप प्रयोग करें उसका विवरण दें। दीक्षा ऐप का प्रयोग करते हुए बच्चों को कक्षा 3 के स्तर का वीडियो भी दिखा सकते हैं और अधिगम परिणाम के आधार पर बच्चों को प्रतिदिन गृह कार्य भी दिया जाएगा। ऐसा हम विवरण दे सकते हैं। आइए कक्षा 4 के बच्चों के लिए एक और कार्य योजना देखते हैं कि किस प्रकार से कक्षा 4 के बच्चों को गणित का जो प्रेरणा लक्ष्य है उसको किस प्रकार से हम प्राप्त करेंगे और कौन कौन सी प्रक्रिया को अपनाएंगे। जैसे कक्षा 4 विषय गणित और लर्निंग आउटकम क्या है कि बच्चे गुणा के प्रश्नों को सीख सकेंगे, जान सकेंगे। क्या अधिगम प्रक्रिया है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने के लिए कहेंगे और कठिनता आने पर सरलता से समझाएंगे। परिवेशीय कंकड़ को इकट्ठा करने के लिए 10 बच्चों को बोलेंगे और सभी के हाथों में समान कंकड़ या पत्थर होंगे। यही बार बार जोड़ने की क्रिया जो है ये गुणा कहलाती है। और प्रतिदिन गुणा के कुछ प्रश्नों को गृह कार्य के तौर पर देंगे और अगले दिन उसको हम चेक करेंगे। इस प्रकार से एक नियम के साथ यदि हम चलेंगे तो निश्चित तौर पर हम प्रेरणा लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे और अपने बच्चों को सिखा सकेंगे कि गुणा क्या होता है। निरंतरता जिस कार्य में रहती है, लगन के साथ रहती है, तो निश्चित तौर पर सभी को सीखने का अवसर मिलेगा और सभी बच्चे हमारे प्रेरक हो जाएंगे। और अंत में हम यह जांच करेंगे
कि सप्ताह के अंत में किस बच्चे की प्रगति कितनी है और अभी किस बच्चे पर कमी रह गई है, इस पर हमें कितना कार्य और करना है। तो सभी बच्चों को मिलाकर एक बार पुनः अगले सप्ताह के लिए एक नई कार्य योजना का निर्माण करेंगे। जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है कि अधिकतर बच्चे सीख पा रहे हैं और अन्य बच्चों पर सभी के साथ अगले सप्ताह कार्य किया जाएगा शिक्षक के स्तर और अंत में हस्ताक्षर और दिनांक। इतना लिखने के बाद आपकी एक प्रक्रिया, एक कार्य योजना सप्ताह के अंत तक पूर्ण हो जाएगी और इसी के तहत हमको कार्य करना है। तो दोस्तों, आप लोगों को कैसा लगा आज का वीडियो? ज़रूर इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।